तो 193 में हम क्या करेंगे, इसमें से 1 डिवाइडेड कर देंगे 47 से। इसका मतलब 4 चांस में तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं 4 चांस में क्या 5 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 चांस में लगाते हैं। 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18। इसका मतलब कितना आ गया 5। रिमाइंडर कितना आ गया तो 5। इसका मतलब मेरा 5 आंसर होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगला सवाल भी इसी तरह से है। एक या 2 करवा देते हैं, बाकी सब एक ही जैसा है, 2 3 4। ये नंबर को चेंज कर देते हैं। इसमें भी कई टाइप का आता है रिमाइंडर निकालने में। किसी के वर्ग का आएगा तो किसी का घन का आएगा, किसी का ट्वाइस आ जाएगा, वो भी चलेगा इसमें। ये नंबर आपकी बात चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन तो लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है। यदि किसी संख्या की क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। यदि किसी संख्या को 114 से भाग करने पर 114 जस्ट सभी प्रश्न एक ही जैसा है। 114 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है तो 21 आता है, 21। अब उसके बाद क्या है, इस संख्या को 19 से भाग करने पर कितना आएगा, इस संख्या को 19 से। इस क्वेश्चन को जांच करने के लिए हम लोग बताए थे कि जो लास्ट जो टर्म होता है उससे हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म में। अगर पूरी तरह से डिवीजन हो जाता है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन का जो सेटिंग है वो बिल्कुल सही है। 19 से कट रहा है बिल्कुल, इसका मतलब सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। इसका रिमाइंडर तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं भी देते पर भी मेरा हम लोग को सही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में रिमाइंडर 21 है। 21 में हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, जिससे लास्ट में जिससे कह रहा है डिवाइड करने के 19 से। 19 का 19, इसका मतलब रिमाइंडर में कितना है 2। जब 2 आया इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन में था 1, 2, 8 और 11, इसका मतलब 2 आंसर होगा। अब इसी रिमाइंडर में हम लोग संख्या को चेंज कर देते हैं, कि प्रश्न को चेंज कर देते हैं कि आखिर प्रश्न कैसा हो सकता है। अब देखिए प्रश्न को चेंज कर देते हैं। रिमाइंडर निकालने का जो है, इसी आप ही के ये चैप्टर में क्वेश्चन आपका आता है रिमाइंडर निकालने के लिए कि n को यदि n को क्वेश्चन रिमाइंडर का ही है, लेकिन क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो गया, उससे हल्का सा कुछ लगेगा, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस लगेगा, कुछ अंतर लगेगा, लेकिन रिमाइंडर ही निकालना है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन है कि n को यदि 4 से भाग देने पर, n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना 3 आता है। रिमाइंडर कितना 3 आता है। यदि 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। यदि n को 4 से भाग देते तो रिमाइंडर 3 आता है। अब वही यदि 2n को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन 1, 2, 3 और 6 आप जरा देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा आपको। इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि 2 मेथड से आपको बताएंगे, और इसको हम लोग इन फ्यू सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, मात्र 1 या 2 सेकंड में, वो भी आपको बताएंगे, और नियम और मेथड। सबसे पहले क्या है, यदि हम लोग n में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं, n में 4 से भाग दिए तो मान लिया कोशिएंट आ गया q और रिमाइंडर कितना आ गया 3। इसका मतलब हम लोग n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 4q प्लस 3। अब जब n का वैल्यू ये निकल गया तो हमारा पुस्तक तो हमारा 2n का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2n में हमको 4 से भाग देने के कह रहा है। तो 2n का मतलब क्या, n का ट्वाइस है, मतलब दुगना है। इसका भी दुगना कर देंगे तो क्या लिखेंगे 2n, जब इसमें 2 से गुना कर देंगे इसमें भी दुगना होगा 4, 8q प्लस 6। अब इसमें कहता है भाग देने के लिए कितना से, तो 4 से। तो 4 दूनी 8 ही तो कट गया, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। इसका मतलब रिमाइंडर 2 आएगा। तो कहने का मकसद है कि ये टाइम इतना लगा। अब हम 2 सेकंड का रूल बताने जा रहे हैं, क्या सही है ना। चलिए आगे हम आपको एक मात्र 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपका इसमें ऑप्शन था 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6।
देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे क्या देखते हैं इसको। n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे 3 पहला। अब देख माप बिल्कुल हल हो गया। इसका मतलब जब n का यहाँ दुगना है 2n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब n का जब यहाँ पर दुगना है तो जो रिमाइंडर आया तो उसको भी हम लोग दुगना कर देंगे। इसका मतलब 3 दूनी कितना हो गया 6। अब हम भाग दे देंगे 4 से तो मेरा रिमाइंडर निकल जाएगा, बिल्कुल आंसर 2 आया। देख लीजिए, तो कहने का मकसद है कि हम लोग वही सवाल को बनाए तो एकदम फ्यू सेकंड में हल कर दिए। अगर हम लोग n और डिवाइजर और कोशिएंट और रिमाइंडर लेके चलेंगे, n बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके बनाएंगे तो टाइम हल्का सा 10-15 सेकंड ज्यादा लगेगा। लेकिन हम लोग इसको इन फ्यू सेकंड में यानी 2-3 सेकंड में हम लोग हल कर दिए। एक बार जरा फिर समझिएगा कि कैसे किया। n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आया। n का यहाँ पर दुगना है मतलब 2n। जब 2n का मतलब है कि जब n का जब दुगना यहाँ पर है इसका मतलब रिमाइंडर को भी दुगना कर देंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन अगर दुगना है इसका मतलब रिमाइंडर को भी दुगना किए, 3 को गुना किए 2 से 6 और उसके बाद लास्ट जिससे भाग देने का रहा उससे भाग देकर हम रिमाइंडर निकाल देंगे। इसी टाइप का भी क्वेश्चन और चेंज मिलेगा आपकी बार देखें। आपकी बार क्या क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को, अब की बार क्वेश्चन जस्ट वैसे रिमाइंडर ही निकालना लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया होगा। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन यदि इसी संख्या के वर्ग को, अब की बार वर्ग स्क्वायर वाला मामला आ गया है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है तो 3 आता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। इसका मतलब अब की बार ना तो ट्वाइस है ना थ्राइस है ना तो क्यूब है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की बात है। यह स्क्वायर की बात कह रहा है कि यदि संख्या का वर्ग को वर्ग, तो बस वही काम करना। जब वहां संख्या n था तो उसका दुगना कर दिए रिमाइंडर को, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सिचुएशन में मेरा रिमाइंडर क्या है 3, उसको 3 लिख लेंगे और 3 जब लिख लेंगे तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या कह रहा है संख्या के वर्ग को, इसका मतलब जो रिमाइंडर दिया हुआ है इसका भी वर्ग करेंगे हम। तो 3 दिया कितना हो गया 9 और 9 में भागा कितना से देंगे, जिससे भाग देने का रहा है 6 से, तो 6 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आ गया 3। बिल्कुल मेरा आंसर सही है। और इसी सवाल को अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो फिर वहां पर जाके आगे टर्म क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोशिएंट और डिवाइजर, क्योंकि दोनों के बीच में एडिशन का जो मैथमेटिकल सिंबल होता है, जब स्क्वायर करेंगे वर्क करेंगे तो a प्लस बी के फॉर्म में आएगा। तो थोड़े आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा तो ज्यादा समय लगेगा। केवल इसी ढंग से इसको बनाना है। जब स्क्वायर की बात हो तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर देना है, जब क्यू की बात हो तो रिमाइंडर का क्यू कर देना है, जब ट्वाइस की बात हो तो रिमाइंडर को दुगना करके और भाग दे देंगे, जिससे कहता है लास्ट में उससे निकाल देंगे, मेरा रिमाइंडर बिल्कुल सही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, बस रिमाइंडर का चेंजिंग क्वेश्चन। आपकी बार क्या है क्वेश्चन, क्या है आपकी बार मेरा लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन लास्ट कहते हैं। अब की बात देखिए कि वर्ग का तो मामला हो गया। अगर मान लिया इसी संख्या में घन की मामला अगर हो, जैसे किसी संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल अगर मेरा 5 आता है, तो इस संख्या के घन को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। इसका मतलब है इससे पहले था वर्ग का मामला था और अब की बार आ गया घन का मामला क्यू।
तो इसका मतलब हम बोले थे कि जो फर्स्ट टर्म में जो रिमाइंडर आता है उसको हम लिख लेंगे। अगर यहाँ पर घन की चर्चा है, वर्ग की चर्चा है, ट्वाइस की चर्चा है, थ्राइस की चर्चा है, तो जो कहता है वही काम हमको यहाँ पे करना है। घन कह रहा है, इसका मतलब 5 का घन कर देंगे। इसका मतलब 5 का घन 5 5 25, यानी 5 गुना 5 गुना 5 125। और इसमें हम लोग भाग कितना से दे देंगे, तो 3 से। इसका मतलब जब 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 और 3 कहीं 3। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर 2 आया। 2 मेरा सही आंसर होगा रिमाइंडर। जब घन की बात आए तो घन करेंगे, स्क्वायर की बात आए तो वर्ग करना है, और जब दुगना की बात है तो रिमाइंडर को दुगना करेंगे। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन अभी है, कितना 82 नंबर है क्वेश्चन। चलिए, इस टाइप रिमाइंडर का 2-3 टाइप का क्वेश्चन 4 टाइप का रहता है, लेकिन अभी रिमाइंडर तो बाकी ही है, क्योंकि बेस और पावर का जो रिमाइंडर होता है उसको भी निकालना हल्का सा कुछ जटिल होता है, लेकिन उसका रूल जानने के बाद बिल्कुल जटिल आसान में बदल जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 82 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना 1 तथा 4 आता है। 4 आता है। यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे देखना है। बिल्कुल इसको कैसे निकालना है सर। फर्स्ट सिचुएशन में जो आपका डिवाइजर है उसको आप एक साइड लिख लीजिए। 4 और 5। जो आपका रिमाइंडर दिया हुआ है उसको साइड लिख लीजिए। 1 और 4। 4 से भागा देते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है, 5 से भागा देते हैं तो 4 आता है। इसका मतलब हम एक आपको बताए थे कि यहाँ पर गोलाकार क्षेत्र बना लीजिए, और इसको ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर 1 अपने आप को मान के चलिए। अब इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे। 5 गुना 1 5 है, 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 9। जैसे हम यहाँ पर किए वैसे यहाँ पे करना है। 4 गुना 9 9 चौक 36, 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 37। ये मेरा नंबर निकल गया। और इसी में नंबर में कह रहा है कि क्या कह रहा है, बारी बारी से भाग देने के, किससे पहले 5 से। तो यदि हम इससे 5 से भागा देते हैं, तो जब 5 से भाग देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 5 7 35। इसका मतलब क्या हो गया रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर कितना आया 2। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहला 2 है। उसके बाद क्या है, फिर अभी कहता है 4 से भाग देने के लिए जो यहाँ पर कोशिएंट है, कोशिएंट में हम 4 से भाग देंगे। इसका मतलब 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 3। इसका मतलब 2 3। क्वेश्चन में रहता है कि 3 2 और 2 3। कभी कभी इसमें भी लोग मार देते हैं, लेकिन नहीं, जो आपका क्रमागत आता है उसी को देखना है। तो मेरा क्रमागत पहले 2 आया तब 3 आया। इसका मतलब इस सिचुएशन में हम 2 3 मारेंगे। बिल्कुल ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। और रिमाइंडर वाला क्वेश्चन ऐसा है, तो हम आपको हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन बहुत ही लंबा टर्म में लिखा हुआ है। और इतना बड़ा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखने के बाद लोग विद्यार्थी अधिकांश स्टूडेंट क्या होता है, डर जाते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। सर देखिए अगला सवाल क्या है। क्या आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपको नोट करना चाहिए ना। क्या आपको भी तो नोट करना चाहिए ना, आपका भी तो तैयार हो जाता ना पहले से। चलिए अगला सवाल तक बिल्कुल क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन देखते हैं बड़ा बहुत छोटा कैसे करते हैं। 83 नंबर 83 ये क्या है, किसी संख्या को क्रमागत, बस वही लड्डू वाला मेथड जो है, वो लड्डू वाला मेथड का यूज करेंगे। बस आप इससे पहले आपने देखा लड्डू, यानी
गोलाकार क्षेत्र में हम 1 मानकर क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर दिए। बस वैसा ही काम इसमें भी करेंगे। बिल्कुल आप अच्छी तरह से केवल समझ जाइए, बिल्कुल आप भी खुद कर देंगे इसको। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? शेषफल क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, इसका अंग्रेजी रिस्पेक्टिवली होता है। क्रमशः क्या आता है? तो 2, 3, 4 आता है। तो वह संख्या कितनी होगी? तो संख्या और पूछ रहा है, वही संख्या अपने जो संख्या निकाल के हम आपको बताए थे। देख लीजिए, आपका ऑप्शन भी बताते हैं 214, 476, उसके बाद 954, उसके बाद 1908। अभी हम लोग का ये 4 ऑप्शन है, लेकिन निकालेंगे कैसे? बस वही रूल, लड्डू वाला मेथड, वही जीरो वाला मेथड का यूज करेंगे। एक तरफ लिखेंगे डिवाइजर, एक तरफ लिखेंगे रिमाइंडर। ये मेरा डिवाइजर हो गया और एक तरफ मेरा रिमाइंडर हो गया। बस इतना ही काम करना, बिल्कुल मेरा आंसर आएगा। देखिए 4, 5 और 6, एक तरफ डिवाइजर, एक तरफ रिमाइंडर। 2, 3 और 4। और लड्डू का नियम का प्रयोग करेंगे। लड्डू का नियम मतलब जीरो का नियम प्रयोग, यहाँ पर जीरो लिखेंगे, लड्डू 1। जब लड्डू लिखे तो 1 लिखना ही है। चलिए 1 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? इसको इससे गुना करना है, इसको जोड़ना है। तो 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6, 6 4 कितना हो गया? 10। वही काम ऊपर में भी करना है। 10 5 50, 50 और 3 53। फिर 53 चौका करना है। तो 53 चौका कितना हो गया? 212। 4 तिया 12 और 5 चौक 20 1 21। हाँ 212 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 214। इसका मतलब मेरा जो लास्ट में जो वर्टेक्स में आपको दिखाई पड़ रहा है, शीर्ष पर जो नंबर दिखाई पड़ रहा है, वही मेरा आंसर हुआ। और ऑप्शन में भी 214 दिया हुआ है। यही लड्डू का नियम, यही जीरो का नियम का प्रयोग करके आप इस तरह के सवाल, अगर आपको कहीं चेंज करके अगर सवाल देता है तो बहुत कम समय में, बहुत आसान भी विधि है, बिल्कुल तरीका सही है। आप कम समय में बहुत बड़े बड़े सवाल को, इससे भी ज़्यादा कोई अगर रहता है कि जो लाइन टर्म में रहता है, रिमाइंडर और डिवाइजर वाला क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। बस हमेशा ख्याल रहे कि बस ये लड्डू का नियम और जीरो का नियम नहीं भूलें। अगर जीरो का नियम और लड्डू का नियम भूलेंगे तो इसमें मानना पड़ेगा, बनेगा हिसाब, बिल्कुल सॉल्व होगा, लेकिन हल्का सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हम लोग रिमाइंडर मानेंगे। R1 R2 R3 D1 D2 D3। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगा, सेकंड इक्वेशन तैयार होगा, थर्ड इक्वेशन तैयार होगा। इसका मतलब सारे इक्वेशन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, फिर पुट करेंगे मान। ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये लड्डू का नियम और जीरो का नियम जान लेते हैं तो बिल्कुल इन फ्यू सेकेंड, मैक्सिमम 8 9 10 सेकेंड में बिल्कुल हमारा आंसर आ भी गया है। 214 हम लोग कैसे लाए आपने देखा। बस इसी तरह से फिर कल दूसरा पार्ट चलेगा। दूसरा पार्ट का बिल्कुल फिर आप लोग को इसका सोल्यूशन मिलेगा।